जय गुरुदेव। तीरथ गए सेक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में,
जब कोई मिल जाता है बंदी छोर तो निकाल देता है, बंधन से मुक्त करा देता है। एक महात्मा जी थे, उपदेश किया करते थे। महात्माओं के पास हर तरह के लोग आते हैं, गरीब अमीर भी आते हैं, स्त्री पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं, आप समझो कम पढ़े लिखे और यानी पढ़े लिखे भी आते हैं। क्योंकि महात्मा जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो दरिया दरख्त की तरह से होते हैं। दरिया किसको कहते हैं? नदी को कहते हैं। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, दूसरों को पिलाती है। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, दूसरों को खिलाता है। इसी तरह इस धरती पर महात्मा होते हैं, संत होते हैं। परमार्थ के कारण यह संतन धरा शरीर परमार्थ के लिए आती। तो महात्मा जो उपदेश किया करते थे, चलते रहते थे। तो एक जगह पर सुनने के लिए लोग आए, देखा कि वहाँ के लोग बड़े जिज्ञासु हैं, धार्मिक हैं, अच्छी विचारधारा के हैं। लोगों की इच्छा थी कि रुक जाओ, तो रुक गए। फिर जब उनको बता दिया, लोगों को अच्छा लगा, तब कहे भाई अब इसका तुम विस्तार करो, इन बातों को लोगों को बताओ कि जिससे और लोगों को अच्छा लगे, और लोगों को फायदा हो, और लोगों की तकलीफें जाएं, प्रचार करो। तो बोले ठीक है। तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो तैयार हो गए सब लोग। अब एक अनपढ़ आदमी, गांव का सीधा साधा भोला भाला बैठा हुआ था उसी में। तब उसने कहा, महाराज मैं भी कुछ प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी दया के बगैर मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बोलना बताना कुछ आता नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं। लेकिन महाराज मेरी इच्छा है, आप ये इच्छा पूरी करो। बोले अच्छा, तो तू जा प्रचार करना। किस बात का करना? यही कहना दरवाजे दरवाजे कि गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। तो गया दरवाजे दरवाजे बोलने लगा। तो एक दरवाजे पर पहुंचा गांव में, तो एक तोता लटका हुआ था दरवाजे पर। तोते ने कहा, भाई मेरा बंधन कैसे छूटेगा ये बताओ। मैं तो पेड़ों पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर मैं उड़ करके जाने वाला, ताज़ा ताज़ा फल खाने वाला था, लेकिन मैं तो पराधीन हो गया। जो ये हमको खिलाऊं वही खा सकता हूँ, जहाँ पानी हमको जैसा भी साफ हो, गंदा हो, ठंडा हो, गर्म हो, वही हमको पीना है। तो यह बंधन हमारा कैसे छूटेगा, कैसे हम मुक्त होंगे? तो सीधा साधा आदमी बेचारा बोला, हमको भाई ये नहीं मालूम है। तब कहा, तो तू जा। तोते ने कहा, जा अपने गुरु से पूछ करके आना बताना। बोला, हाँ ये हो सकता है, जब कोई चीज़ समझ में ना आए तो गुरु से पूछना चाहिए। गुरु जिसका हाथ पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। लोक भी बनाने का रास्ता बताते हैं, पर लोक भी बनाने का रास्ता बताते हैं। लोक बनाना किसको कहते हैं, यह विषय अभी आया था पीछे। जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा खाते हैं, ये अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, इनका लोग पैर छूते हैं, सम्मान देते हैं, इनका लोक बना हुआ है। अब परलोक बनाना किसको कहते हैं? जैसे अभी आपको बताया था कि मृत्युलोक, जहाँ आप रहते हो, एक दिन इससे बाहर किया जाओगे, धन दौलत रुपया पैसा जो भी है सब छूट जाएगा। यह मृत्युलोक है। इसके ऊपर भी लोक हैं, बहुत से लोक हैं। नरक है, इसके ऊपर आप समझो वरुण लोक है, इसके ऊपर आप इंद्र लोक है, इसके ऊपर आप समझो सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, तारा मंडल है, अन्य देवता ये जो 33 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ शंभु हैं, इनके सबके लोक हैं। ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, शिव लोक है, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, इनके पिता ईश्वर का लोक है, ब्रह्म पार ब्रह्म
का लोक है, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो जो वहाँ घुमा देता है वही सच्चा गुरु, समर्थ गुरु होता है, वही परलोक भी, उसी को परलोक बनाना कहते हैं। तो गुरु जिसका हाथ पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं, वो लोक भी बनाते, परलोक भी बनाते हैं। तो गया शाम को, गुरु जी बैठे हुए थे, एक आदमी से बात कर रहे थे, और वो गुरु जी का भगत गया जिससे तोता ने सवाल किया था। तो देखा उसने मौका अच्छा है और गुरु जी बड़े मौज में बैठे हैं, तो लाओ इसी समय पूछ लें। तो कहा, गुरु जी, एक तोते ने सवाल किया कि हाँ, जो पिंजरे में था, कि हमारा ये बंधन कैसे छूटेगा। बस गुरु जी बेहोश हो गए, गिर गए। अब लोग दौड़े, जो वहाँ पर चलो सब दौड़े, कोई पानी से मुँह धोने लगा, कोई पंखा करने लग गया, कोई कुछ कोई कुछ। गुरु जी से ही प्रार्थना करने लगे, गुरु जी अब आप अपने को ही ठीक करो, हम लोग अनाथ हो जाएंगे, आप ही का सहारा। एक आदमी ने कहा, भाई हो क्या गया अचानक गुरु जी को। तो वो आदमी जो देख रहा था, वहाँ बात कर रहा था, उसने धीरज कहा, इसी ने कुछ कहा, और सब लोग उसकी तरफ टेढ़ी नज़र से देखने लगे। बेचारा और घबरा गया, और कहा, भागना भी ठीक नहीं है, नहीं तो ये खड़ेड़ करके मारेंगे। खड़ा रहा, गुरु जी से अंदर अंदर प्रार्थना करता रहा, दया करो गुरु महाराज, दया करो हमारे ऊपर और अपने ऊपर भी। आधा घंटा पौन घंटा के बाद गुरु जी आँख खोल दी। बोलने के बाद उठे और हंसने बोलने लगे, अपना दैनिक काम जो भी था, खाना पीना, वो सब करने लग गए, आराम करने लग गए। सब खुश हो गए, समझ में लोगों के कम आया। और ये तो बेचारा घबराया, खाना पीना तो बहुत दूर, नींद नहीं आवे इसको कि शाम को बज गए तो सुबह न ये हमला कर दें। सुबह सुबह जल्दी उठ करके चला गया कि चलो गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है, और गुरु भक्ति अगर कर ले जाओ तो सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। गुरु भक्ति अगर करता है, गुरु के आदेश का पालन करता है, तो कहा गया, राखे गुरु जो को विधाता, और गुरु विरोध नहीं को दुपत्रता। विधाता जिसको कहा गया है, ब्रह्मा जिसको कहा गया है, वो भी अगर नाराज हो जाए, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो गुरु बचाना चाहते हैं। क्योंकि गुरु हाण मांस पे शरीर का नाम तो होता नहीं है। गुरु एक पावर होती है, शक्ति होती है, और वो ऊपर से शक्ति मिलती है। तो आप ये समझो, नरक जाना तो बहुत दूर रहा, कोई कुछ कर नहीं सकता। ये सब सुना करता था सत्संग में। तो कहा, भाई गुरु आदेश का पालन किया जाए। सुबह सुबह चल पड़ा। फिर वो भगत गया, और जब उसी दरवाजे पर पहुंचा, गुरु बंदी छोर बोलता हुआ जब पहुंचा, तब तोते ने कहा, अरे भाई, पूछा तुमने अपने गुरु से? और तोता बोला, तुम तो मरवा दिए होते, ऐसा सवाल कर दिए। वो तो हमको जो लोग वहाँ थे आश्रम पर मार गिराते। भाई, तुम्हारा सवाल पूछने से तुरंत बाद गुरु जी बेहोश हो गए। अब इतना सुन करके तोता भी बेहोश हो गए। अब इसको और घबराहट हुई कि घर वाले अगर देख लेंगे तो कहेंगे इसी ने हमारे तोते को मार दिया, कोई इसने कोई मंत्र तंत्र जंत्र इस पर कुछ लागू कर दिया होगा। अरे तुरंत आगे बढ़ गया। घर की मालकिन निकली, कौन आवाज लगा रहा है, क्या बोल रहा है। इस तोते को देखा पिंजरे में, क्योंकि तोता सामने लटका हुआ था। सबसे पहले तोते पर नजर पड़ी, तब बोली, अरे ये तो तोता मर गया।
पिंजरा उतारा, उसको हिलाया डुलाया, कुछ नहीं। ले गए वहाँ आगे और वहीं पर रख करके पिंजरा धीरे से उसको ढकेल दिया। पिंजरा लेकर जब वापस लौटी तो तोता उड़ करके गया पेड़ पर बैठ गया। तब तक ये जा रहा था उधर, तब बोला तोता, मान गए, तुम्हारे बंदी छोर हैं, और तुम अगर विश्वास कर लो अपने गुरु पर तो तुमको भी बंधन से मुक्त करा देंगे। ये जो बंधन है, शरीर का बंधन मुक्त करा देंगे, गृहस्थी के बंधन से तुमको मुक्त करा देंगे, तुम भी उनके आदेश का पालन कर लो। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक 27 जून 2026 शनिवार सुबह 9 बजे से। स्थान नई अनाज मंडी, नांगल चौधरी रोड, नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा। संपर्क नंबर 8059195870 व 9466416256। जय गुरुदेव। अब आप कहोगे भाई हम कैसे बंधन से मुक्त होंगे, तो अभी आपको आगे बताया जाएगा, पहले इतना सुनते रहो। तो बंदी छोर कौन होता है? गुरु होते हैं। लेकिन वो कौन गुरु ही बंधन से मुक्त कराते हैं? जिनको कंज गुरु कहा गया है। देह गुरु से कुछ न पाई, अब कंज गुरु ने राह बताई। कंज गुरु जो होते हैं वो रास्ता बता देते हैं कि जिससे बंधन से मुक्ति मिल जाए। अब कंज माने होता क्या है? अंधेरे से जो उजाले में ले आते हैं। गुरु माने क्या होता है? गु और रू दो अक्षर है, और रू है नाम प्रकाश का, और गु कही अंधकार, और ताको करे विनाश यो, सोई गुर करता। इन बाहरी आंखों को बंद किया तो अंधेरा हो गया। आंखें बंद करने के बाद अंतर में जो उजाला प्रकट कर रहे, वो वास्तव में सच्चा गुरु हुआ करता है। देखो प्रेम, आपसे कहा जाए कि इस दुनिया संसार में अंधेरा ही है, तो नहीं मानोगे, कहोगे उजाले में बैठे हैं, सूरज की रोशनी मिल रही है। लेकिन अभी कह दूं कि आंख बंद कर लो, तब ये उजाला मिलेगा? नहीं मिलेगा। आंख बंद करने के बाद अंधेरा ही रहेगा। तो यही लोगों का भ्रम और भूल है। यह दुनिया और यह संसार यह अंधकारमय है, उजाला कहाँ है? उजाला इससे परे है। इस शरीर को चलाने वाली प्रभु की अंश जीवात्मा जो यहाँ पर बैठी हुई है, यही इस शरीर को चलाती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहस्रग्रासी परमात्मा की अंश जीवात्मा ये जब इस शरीर से निकलेगी और ऊपर जाएगी तो ऊपरी लोकों में उजाला ही उजाला है। वहाँ कोई अंधेरे नाम की चीज़ ही नहीं, वहाँ सूरज डूबता ही नहीं है, वहाँ पर कोई गंदगी नाम की चीज़ नहीं है, कोई झाड़ू लगाता वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता, नापदान नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ कोई सेप्टिक टैंक है ही नहीं, वहाँ कोई आटा दाल का भोजन है ही नहीं, वहाँ कोई ये आप समझो गैस सिलेंडर आग और लकड़ी कंडे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ उजाला ही उजाला है। आप कहोगे भाई
हमारे लिए तो ये कल्पना है। वो बात तो सही है, क्योंकि आपने उस उजाला को देखा नहीं। तो क्यों नहीं देखा? इसलिए कि देखने वाली आपकी आंख बंद है। जो ऊपर से आवाज आ रही है 24 घंटे, बिना बजाए निष्ठन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुर विसारी रे, जिन्होंने सुना उन्होंने लिख दिया। तो वो आवाज जो हो रही है उसको आपने सुना नहीं। तो कारण क्या है? कारण ये है प्रेमियों कि जैसे ये दो आंख बाहर है, ऐसे एक आंख अंदर जीवात्मा में है। इन बाहरी आंखों से आप समझो बाहर की चीजों को देखते हो, और जीवात्मा की आंख से ऊपरी लोग देखे जाते हैं। अब आप ये समझो कि जैसे दो कान या बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और एक कान जीवात्मा में है, उससे आप समझो ऊपरी लोक से जो आवाज आ रही 24 घंटे वो सुनाई पड़ती है। तो वो है बंद है। वो उसको खोलने वाला अगर कोई मिल जाए, उपाय बताने वाला कोई अगर मिल जाए, तो अब आप ये समझो कि आपका लोक और परलोक दोनों बन जाए। कौन करता है वो? जिनको बंदी छोर कहा गया, जिनको गुरु कहा गया। रूह है नाम प्रकाश का, और वो कही अंधकार, और ताको करे विनाश यो, सोई गुरु करता। इन बाहरी आंखों को बंद किया और अंतर में जो उजाला प्रकट कर रहे, वही सच्चा गुरु सम्राट गुरु हुआ करता है। गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, लेकिन शब्द पारखी महीन है, बाकी चावल मोर। शब्द से ही यह सारा संसार बना। आवाज जिसको आप कहते हो 24 घंटे जो हो रही है, वो बाजा मस्ताना जिसके बारे में आपको बताया गया, वो जो बज रहा है, आप ये समझो कि वो सुनाई पड़ जाए, तो वो सुनाई पड़ाने वाले जो होते हैं, वो समर्थ गुरु, सतगुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, मुर्शदे कामिल कहलाते हैं। इनके सब लोगों ने खोज किया। देखो, आप लोग यहाँ भले किसी देवी देवता की पूजा करते हो, मानते हो, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो लोग हुआ, पढ़े होगे या सुने होगे कि त्रेसौ में राम भगवान आए थे, द्वापर में कृष्ण भगवान आए, कलयुग में कबीर आए, पलटू दादू नानक मीरा आए। आप ये समझो सब लोगों ने गुरु किया था। बगैर गुरु के एक कदम कोई आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन गुरु दो तरह के किए, सब लोगों ने दो तरह का गुरु बनाया। जैसे आप लोगों ने पढ़ाई किया, तो जिन्होंने पढ़ाया वो आपके गुरु। हिंदी अंग्रेजी उर्दू जो भी पढ़े हुआ, गुरु ने पढ़ाया आपको। बिजनेस व्यापार सिखाया, वो भी आपके गुरु हैं। लकड़ी लोहा का काम सिखाया, वो भी आपके गुरु हैं। जिससे आप अपनी रक्षा का, शरीर रक्षा का, खाने का इंतजाम करते हो, कपड़े का इंतजाम करते हो, घर मकान बनाते हो, और आपके जो आश्रित हैं, बीवी बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनका खर्चा चलाते हो आप। तो वो विद्या गुरु की देन है। तो विद्या गुरु भी बनाया। किसने बनाया? गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के आश्रम पर गए थे, विश्वामित्र जी के आश्रम पर, राम भगवान जिनको कहते हो, और 12.5 वर्ष तक वहाँ रह करके सारी विद्या उन्होंने सीखा था। राजनीति, धर्मनीति, परिवार नीति, कूटनीति, सारा धर्म, सारी विद्या, सब कुछ सीखा उन्होंने वहाँ पर, जो उनके जीवन में काम आया। जो समझो जिस काम के लिए ऊपर से भेजे गए थे, धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारी के संहार के लिए, वो काम उन्होंने किया। कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने विद्या गुरु बनाया, संदीपनी को बनाया, उनसे सब सीखा, सारी उक्ति उन्होंने लिया। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का। ज्येष्ठ पूर्णिमा सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक
29 जून 2026 सोमवार सुबह 9 बजे से। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, जय गुरुदेव नगर, निकट कसौला चौक, बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। संपर्क नंबर 8295989874 व 9817317152। जय गुरुदेव। 4-4 घंटे का अखंड नाम धुन से शुरुआत करो। जिसके यहाँ भी जगह हो, गांव में सबको बुला लो, आदमी को बुला लो, आदमी लोग, औरतें भी आ सकती हैं। और नहीं तो औरतें जो हो, आप महिलाएं जो हो, बच्चियां माताएं जो आप बैठी हो, आप लोग माताओं को बुला के करो। पुरुष लोग मान लो चले गए, नौकरी काम में चले गए, दिन में आप खाली हो तो बैठाओ और नाम धुनी बुलवाओ। कोई ना कोई बोलते रहें 2 आदमी वहाँ। ज़रूरत है तो चले गए, अपना आप घर का भी काम कर सकते हो, ज़रूरी काम सब कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठो। ऐसे समय पर करो कि दिन भी रहा है, रात भी न हो, तब तक 5 बजे छुट्टी हो तो दफ्तर का साहब भी आ जाए, वो भी बोल लेगा, तब तक रोटी पानी बनाने का समय हो जाएगा। तो ऐसे समय पर रख लो तो बराबर नाम धुनी ये चलेगी। अभी अभियान चल रहा है, 4 घंटे की करो। जब मन लग जाएगा आपका, और लोग आने लग जाएंगे, उनका भी मन लग जाएगा, उनको फ़ायदा दिखेगा। बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है, सब सुखी हैं, लेकिन टेंशन बहुत है, परेशानी बहुत है मानसिक। तब जब उसमें आराम मिल जाएगा तब आने लग जाएंगे वो लोग। तब आप 24 घंटे का कर देना, छुट्टी के दिन कर देना। आप पे समझो कि शनिवार को शुरू करो और सोमवार को ख़त्म कर लो, तो इस तरह से 24 घंटे का कर लो और फिर बढ़ा दो। आप 3 दिन का कर दो अखंड, 5 दिन का कर दो, 9 दिन का कर दो। तो ये कब तक चलेगा? गुरु पूर्णिमा तक। गुरु पूर्णिमा अभी होगी, एक पूर्णिमा ये निकल जाएगी, दूसरी पूर्णिमा जब आएगी तब उसको होगा, कार्यक्रम होता है। कहाँ होगा? राजस्थान में।